को प्रमोट करना और इजहार करने का सबसे अहम दौर है। जिस तरह हम इससे कबल फरमा रहे थे, जो जनाब तकरीर फरमा रहे थे कि शरणो हो या संत हो या सूफी हो, सबका मालिक एक है और हर रिलीजन एक दूसरे रिलीजन का इज्जत करने की हर हुक्म देता है। गुलबर्गा एक ऐसा शहर है जहां मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे कदीम रिवायतों में आता है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारगी एक अहम किरदार निभाती है। यहाँ मौजूद बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं कि यहाँ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला की जो गुंबद मुबारक है उस पर एक रस्म होती है, चेले की रस्म करके, आप तमाम लोग जानते हैं। एक तारीखी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे अहम और तारीखी रिवायत है, जहाँ पर एक हिंदू और एक मुसलमान गुंबद के ऊपर चढ़ते हैं। हिंदू अपने मुंह में मशाल लेकर लाइट रोशनी बताता है तो एक मुसलमान झीले की रस्म अंजाम देता है। इस खित्ते की सबसे अहम, मैं समझ 600 साल कदीम ये रिवायत है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर, जब ख्वाजा साहब की गुंबद तामीर हुई थी और यहाँ के लोगों ने हजरत ख्वाजा गंजबख्श से मारूदा रखा था कि साहब हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई नई चीज़ तामीर होती है तो हम एक फूलों की गेंद वहाँ उसके ऊपर लगाते हैं। आज भी आप लोग देखें गांव देहातों में एक नई इमारत के बाहर फूलों की गेंद लगाई जाती है। तो सूफियों का तरीका ये था, जो जिस खित्ते में जाते वहाँ की चीज़ों को अपनाते और उससे आपसी भाईचारगी फैलती और आपसी उसमें रंजिशें और दूरियां नहीं आती। उसी हिसाब से हजरत ख्वाजा गंजबख्श ने उस दौर में ख्वाजा साहब की झेले की रस्म अंजाम दी, जो आज भी 618 साल हो गए हैं, मगर आज भी वही रिवायत है कि वही खानदान के लोग, एक हिंदू एक मुसलमान मिलकर ख्वाजा बंदा नवाज की खिदमत अंजाम देते हैं। साथ ही साथ जब शरण बसवेश्वर की जो सालाना जतरा होती है, तो जहाँ तक मुझे अच्छी तरह पता है, दोडा पापा साहब ने तो एक दरगाह शरीफ के बाहर के फुलारे को वहाँ पर एक मुखीम रखा है और दरगाह शरीफ से आज भी फूल जाते हैं और रथ पर रखते हैं, जब तक कि बंदा नवाज की 2 चरौदी नहीं होते रथ खींची नहीं जाती। ये हिंदुस्तान में हमारी अहम तारीख है और हमें सबको चाहिए कि इसको प्रिजर्व करें और इसको बात को आम करें। मैं हर जगह जाता हूँ तो यही बात बताता हूँ कि हमारी तारीख 600 साल से हम ये आपसी भाईचारा बांटते आए हैं और आइंदा भी बांटते रहेंगे। ये शानदार प्रोग्राम नया सवेरा संगठन की जानिब से और फिर मरहूम व मकबूल मोहतरम वखाम अलहाज काजी मोहम्मद हुसैन साहब सिद्दीकी, सदर काजी गुलबर्गा, मरहूम की याद में जनाब डॉक्टर मोदीन पटेल साहब ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है, इसका एहतमाम किया है। और ये प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं, गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंग के फूल होने के बाद ही गुलदस्ता खूबसूरती के साथ उभरता है। इसी तरह तालियां बजाइए। इसी तरह आज इस स्टेज पर तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारान, तमाम मज़ाहिब के रूहानी पेशवा हमारे दरमियान मौजूद है। देखिए, मोदी पटेल साहब की मोहब्बत में इतने बड़े बड़े हस्तियां जो गुलबर्गा ने, कर्नाटक ने, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मानी हुई शख्सियत यहाँ पे आए हुए हैं। और खास बात जो देश के जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान में, बड़े नाजुक दौर से ये गुजर रहा है। ये कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे को उम्मीद है जो यहाँ स्टेज पे स्वामी लोग भी बैठे हुए हैं, सज्जादे भी बैठे हुए हैं, ये लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हम पॉलिटिशियन तो बस लड़ाना, सीट हासिल करना है, पावर में आना है, कुछ भी करना है, हमको पावर में आना है, चाहे कत्ल गारतगिरी हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन हमको जो है पावर में आना है। हमारा मकसद ये रहता है पॉलिटिशियन लोगों का। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है।
खासतौर पे हमारे स्वामी जी से, हमारे तुरा बाबा से, बसुरा साहब से, बंते जी से, जितने बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आगे क्या होने वाला है पता नहीं। हमारे स्वामी साहब से, तुरा बाबा से, आप लोग शहर में, हम तो गुलबर्गा के हैं, लेकिन गुलबर्गा में तो हम काम कर सकते हैं। आप सब लोग मिलके एक कमेटी कायम कीजिए। मैं हाजिर हूं इसके लिए। मैं सियासत गई भाड़ में, सियासत से तो लेना देना है, लेकिन ये जो माहौल खराब हो रहा है, ये माहौल को बचाना बहुत जरूरी है। तो बरल मोदीन पटेल साहब को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बहुत छोटा प्रोग्राम सोचे थे, लेकिन काफी अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ और यहाँ काफी लोग आए हैं, शहर के नामचीन लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो मैं सब लोगों को भी दिल के गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मोदीन पटेल साहब, ऐसे प्रोग्राम आप बार बार करते रहें। जान बहुत छोटी है साहब, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है सब। अब देखिए इनकी हैसियत से भी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। आप लोगों को देख के मुझे दिल से खुशी हो रही। ऐसे प्रोग्राम हम बड़े लोग नहीं कर सक रहे, लेकिन हमारे मोदी पटेल साहब कर रहे, बहुत अच्छी बात है। तो इसी का है जब एक मैसेज आता है, आप लोग यहाँ कुछ बोलो ना बोलो, स्पीच करो ना करो, लेकिन ये बैठने के बाद इसका एक मैसेज ही अलग जाता है पूरे देश के अंदर के भी। देखो आज भी जो है हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी की तहजीब आज भी बाकी है। महफिल का, इजलास का एक मैसेज ये है, मैं उसका आगाज दासों सूत्र से करता हूं। गुरुजन अनुभवियों ने कहा, शास्त्र कुरान आदि ने कहा। गुरुजन अनुभवियों ने कहा, शास्त्र पुराण कुरान आदि ने कहा, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है। इसका अर्थ समझ न सके, अहम से ऊपर उठ न सके। इसका अर्थ समझ न सके, अहम से ऊपर उठ न सके। लिंग जहां है वहां मैं नहीं। लिंग जहां है, नफ्स। लिंग का तर्जुमा इत्तेफाक से एक्सपर्ट लोगों के साथ जब मैं बैठा तो लिंग का तर्जुमा यहाँ यूनिवर्सिटी है मलखेड़ के साहिब किबला और मेरे जते अमजद भी इसका तर्जुमा नफ्स ही करते हैं। लिंग जहां है वहां वो नहीं। कहते गन्ने पर मधु जैसे, पर एक दूजे की रुचि न जाने। कहते गन्ने पर मधु जैसे, पर एक दूजे की। ये कहना चाहता हूं कि धर्म, धर्म बोले तो धर्म क्या है? सकल जी बोले तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानव मानव है। वो तो बस जीव राशि ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ। मानव जन्म श्रेष्ठ है। मानव जन्म श्रेष्ठ रहने से वो एक प्रकार से चलना पड़ता है। मैं तो राक्षस बन जाता है। एक प्रकार चलने का रूट जो डाले है वही धर्म है। जो जो समय में जो जो लोग आए, संत लोग आए, वो ऐसा चलो धर्म ऐसा सब लोग पहुंचने का ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। सब हमारा ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶರೀರ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗೋದು ನಾವು ಕಡಿಕ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದಂತಹ ಸಮಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು। ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಾಳುವುದೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ। तो बहरकैफ आज की बड़ी ही मुतबर्रिक, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही पुरनो और रूहानियत से मामूर महफिल, जिसमें हर मजहब के बड़ी सरबराह दिग्गज डिग्निटीज एंड सिग्निटरीज यहाँ तशरीफ फरमा है। और ये वो शख्सियात हैं जिनकी वजह से आज ये हमारा देश लहलहाता है, आज हमारा देश मुस्कुराता है। आप मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुराता हूँ। हम इसलिए मुस्कुराते हैं कि ऐसी शख्सियतें भी हमारे दरमियान हैं। रहा है, इसलिए
इंसानों को सूफी संतों की दर्स का ज़रूरी है। सूफियों के पैमाने में बैठकर, सूफियों के मदरसों में बैठकर तालीम, अदब की तालीम पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो लड़ रहे हैं वो इंसानियत के तौर पर नहीं लड़ रहे हैं, ये हैवानियत इंसानों में पैदा हो रही है, क्योंकि मोहब्बत कम हो जा रही है, नफ़रत बढ़ रही है। ये नफ़रत को बढ़ाने वाले कुछ इंतशार फैलाने वाले कुछ अंसार वो इसमें इंतशार फैला रहे हैं, उसको कानों को में नहीं धरकर हम सब एक हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हो तो क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हम एक हैं। इकबाल, अल्लामा इकबाल की तरह हिंदी हम वतन है, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बात पर हम एक बनकर मोहब्बत से रहें। आज नया सवेरा संगठन के माध्यम से जो आज मोदीन पटेल साहब जो जन्मदिन मुबारकबाद देता हूं, और उन्होंने आज जो एक इतिहासी कार्यक्रम किए हैं, यहाँ पे पूरे बड़े बड़े दरगाह के साहिब लोग हैं, पूरे हमारे मठ के मुत्या लोग हैं, आज हमारे हवा मलिना साहब और हमारे मलकेट के बाबा और हमारे निज़ाम बाबा, उन्होंने पूरे बंदे नवाज के तरफ, उनके फैमिली की तरफ से निज़ाम बाबा उन्होंने आए इधर। तो आज एक खुशी की बात है जो हिंदुस्तान के अंदर जो आज जो ना इत्तेफाकी जो चल रहे हैं, तो आज ये मंच जो था, आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच मोहब्बत क्या है बोल के आज ये मंच के थ्रू हम लोग आज बताए। आज पूरे स्वामी जी लोग उन्होंने आके बहुत अच्छा बात करे, उनके जो बातों में जो टॉपिक्स, जो मीनिंग था हमको सीखने के लिए मिला है कि आज जो हिंदू मुसलमानों में क्या मोहब्बत है बोल के आज हमारे स्वामी लोग जो प्रूव करे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो नया सवेरा संगठन के जानिब से यहाँ पर जो कनाडा भवन में प्रोग्राम रखा गया था, आज एक्चुअली तो आज मेरा भी एक जन्मदिन है, मेरा भी आज पैदाइशी दिन है। इस मौके पर मुझे एक मैसेज देना था कि अब जो हालात चल रही हमारे हिंदुस्तान में, इस हालात के ऊपर ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। सर्व धर्म सद्भावना समारंभ, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एक जाति पे क्या मालूम, आज हम लोग हमारे जितने भी गुलबर्गा के संगठन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म को जो मानने वाले हैं, हर एक ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ कर सकते हैं हम। हिंदू मुस्लिम जो हम भाईचारा है, जो आज सिर्फ क्या मालूम है, दिखावा नहीं करना है, हमको हकीकत में बताना है कि हम हिंदू मुस्लिम इस भारत देश में, इस कर्नाटक में, इस गुलबर्गा में हम कैसे हैं। आज गुलबर्गा में कितने भी क्रिमिनल मसले हो, लेकिन आज यहाँ की तहजीब जो है, यहाँ की जो गंगा जमुना तो तहजीब जो है यहाँ पर ख़त्म होने देनी है। ये जब क़यामत तक ये गंगा जमुना तहजीब रहे, क्या मालूम यहाँ पर आखिरत तक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म वाले, हर मजहब वाले क्या मालूम भाईचारे की तरह, भाइयों की तरह हम लोग क्या मालूम साथ साथ रहते हैं। इसी तरह से मुझे सर्वधर्म जो सद्भावना समारंभ यहाँ पर जो हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से ऑर्गेनाइजेशन करना था, इसीलिए आज मेरे बर्थडे के मौके पर हमारी एंटायर टीम क्या मालूम इस पे क्या मालूम है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की है। और इस मौके पर जो हमारे श्री हवा मल्लीनाथ महाराज साहब जो आए हुए थे, और जो हमारे अप्पा साहब के जो शरण बसप्पा अप्पा के जो बसवराज देशमुख साहब जो आए हुए थे, और हमारे निजाम बाबा साहब जो बारगाह हज़रत ख़ज़ा बंदा नवाज आए हुए थे, और उसके बाद में मलकेट साहिब आए हुए थे, और हमारे जो अलकट्टा शरीफ के साहिब जो तुराब बाबा साहिब, तकरीबन बहुत सारे सज्जादे नशीन, और हमारे जो इस फंक्शन के जो मेन मेरे को जो साथ दिए हुए हैं हमारे जनाब जो सदर खाजी साहब, उनका बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहा मुझे, और हमारे सैयद रऊफ़ खादरी साहब का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और हमारे खादरी साहब का, और हमारे तकरीबन बहुत सारे इसमें मुझे जो इंटरनल मुझे जो अभी तक जो सपोर्ट किए हुए हैं
बहुत सारे लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में मेरे क्योंकि हम लोग बैकबोन बनकर सपोर्ट किए हुए। हमारे रजाक चौधरी साहब है, जाहिर पटेल है, बाबा पटेल पूरी है, हमारे खुद्दूस पटेल साहब है जो रात दिन मिला को मेरे को जो सपोर्ट किए हैं। और इसी तरह से हमारे तंजीम के चंद साथियाँ जो हमारे सहरा बानो मैडम हैं, डॉक्टर गजाला सीरीन मैडम हैं, जो मुझे बहुत सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन करने में बहुत सारे लोग इसमें सपोर्ट किए हुए हैं। मैं सभी का क्या मालूम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जनाब इलियास सेठ साहब का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, डॉक्टर विक्रम रेड्डी साहब का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी तरह से मुझे जो सपोर्ट किया है मैं सभी का भी मैं क्या मालूम है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अख्तर परवीन नाडगौड़ा मैडम उनका भी क्या मालूम है इसमें सपोर्ट रहा। तो जो यहाँ पर जो बंते जी आए हुए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो देशमुख साहब जो आए हुए थे मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। तमाम जो यहाँ पर सज्जादे नशीन आए हुए थे मैं सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो दूर दूर से जो बाहर स्टेट से जो आए हुए, बाहर डिस्ट्रिक्ट से जो आए हुए काजी साहब और सज्जादे नशीन सभी का भी मैं ये हमारे नया सवेरा संगठन की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।